डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स और नेक्स्ट ये 6 से लेकर के 8 तक, मतलब 5 to 8 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कॉलम में 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0। इसके 3 कॉलम और 3 रोज़ हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम तीनों रोज़ या तीनों कॉलम में से किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक्सपेंड करते हैं रो सेकंड, क्योंकि रो सेकंड में 2 ज़ीरोज़ हैं। जितने ज़ीरोज़ हों उतना इजी होता है, इसलिए रो सेकंड में 2 ज़ीरोज़ हैं। हम रो 2 को एक्सपेंड करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हम 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये पोजीशंस पे यहाँ के एलिमेंट जो हैं वो उनके साइन नेगेटिव होते हैं। वो क्यों होते हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चल के देखेंगे, क्योंकि को फैक्टर का कंसेप्ट अगली एक्सरसाइज में है। कुछ ये सेटअप ऐसे हुआ है, अरेंज किया है इन टॉपिक्स को, इस सिलेबस को। तो इस वक्त आपको इतना ही याद रखना है, ये जो पोजीशंस मैंने इंडिकेट की हैं यहाँ पे एलिमेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं ये नेगेटिव साइन के होते हैं। बस इतना आपने याद रखना है, ये 4 पोजीशंस। तो एक्सपेंड करते हैं रो सेकंड को। रो सेकंड में 2 ज़ीरो एलिमेंट हैं, उनको नहीं लेंगे, और क्योंकि वो ज़ीरोज़ हैं तो वो मल्टीप्लाई करके सारा ज़ीरो हो जाता है, इसलिए लास्ट का एलिमेंट है -1। ये मैंने पोजीशन आपको बताई है, यहाँ साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये -1 वो पॉजिटिव में आ जाएगा। -1 की रो और कॉलम डिलीट हो के बाकी ये बचता है जो मैंने लिखा है। -1 बाहर लिया, उसकी रो और कॉलम डिलीट, और ये जो बाकी बचता है डिटर्मिनेंट करेंगे इसका। एक डायरेक्शन में -15 और एक डायरेक्शन में जब अपवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आता है तो वो +3। इस तरह से -12 इस डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाएगा। कुछ और समझ आ जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड में लिख देता हूँ, ये कॉलम में 3 1 2 -4 1 3 और 5 -2 1। एक्सपेंड कर लेते हैं इसकी रो फर्स्ट को। किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। रो फर्स्ट को एक्सपेंड करते हैं, ये 3 टेक आउट करेंगे, 3 बाहर ले लेंगे। एक्सपेंडिंग रो 1, 3 को लेंगे बाहर। अब 3 जिस रो में है वो रो डिलीट और वो कॉलम भी डिलीट, बाकी बचता है 1 3 -2 1। ये 4 एलिमेंट बचते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था यहाँ नेगेटिव पोजीशन होती है, तो वो नेगेटिव, ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव 4 हो जाएगा। रो डिलीट, कॉलम डिलीट, बाकी बचेगा 1 2 और -2 1, वो यहाँ लिख लेंगे। इसका लास्ट एलिमेंट है पहली रो का 5, इसको बाहर लेंगे। 5 खुद की कॉलम और रो डिलीट हो जाएंगे और 1 2 1 3 बच जाएगा। इसको क्रॉस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस डायरेक्शन में इधर 1 1 1 दा 1 और इधर प्लस का 6, क्योंकि जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगी एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा। इस तरह से 1 और +4 और 3 -2, 3 1 दा 3 और ऊपर वाली डायरेक्शन में माइनस लेके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अंदर 7 बच जाएगा। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, या इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये 21 और ये बन गया 20 और लास्ट में 5, टोटल हो गया 46। इस तरह से ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हुआ, 46 इसका आंसर। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 3 मैंने लिख दिया इसकी सोल्यूशन। कॉलम में ये 9 एलिमेंट्स हैं, रो में भी वही है। हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 को। रो 1 में पहला एलिमेंट 0 है, इसको छोड़ दो। दूसरा नेगेटिव पोजीशन पे होता है, इसलिए 1 नेगेटिव हो जाएगा। खुद की इसकी रो डिलीट, कॉलम डिलीट, और बाकी ये एलिमेंट बच रहे हैं रो और कॉलम को छोड़ के। अगला एलिमेंट 2 है, उसको ले लेंगे बाहर और उसकी रो डिलीट, कॉलम डिलीट, ये 4 नंबर बचते हैं -1 -2 0 3। क्रॉस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 0 और ऊपर माइनस का 6। ये माइनस माइनस प्लस होगी ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन की माइनस आएगी। -3 और ऊपर वाली डायरेक्शन की प्लस, और 2 × 0 0। ये अंदर बचेगा -6 और इसके अंदर बचेगा -3, क्योंकि -3 में 0 प्लस करके वो हो जाएगा -3। ये प्लस का 6 और एक माइनस का 6, फाइनल आंसर 0। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। कॉलम में 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको भी हम। कॉलम 1 एक्सपेंड कर लेंगे, C1, क्योंकि एक 0 है। जहाँ ज़ीरोज़ हो वहाँ बेनिफिट होता है, वो शॉर्ट हो जाता है। 2 को बाहर निकाला, रो कॉलम डिलीट, और बाकी जो नंबर बचते हैं वो लिखे। दूसरा एलिमेंट है 0 है, छोड़ दो इसको। और तीसरा है 3, प्लस का 3, यहाँ पॉजिटिव होता है। रो डिलीट, कॉलम डिलीट, -1 2 -2 और -1। सिंपल ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे क्रॉस डायरेक्शन में। 2 × 0, एक साइड में 0, एक साइड में -5।
एक साइड में 1 और एक साइड में 4, ये -10 और ये बन गया 15, 4 + 1 5 और 3 का मल्टीपल 15, 3 से मल्टीप्लाई और फाइनल आंसर 5। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ए हमें एक मैट्रिक्स दिया है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है, जो ये जो 9 एलिमेंट्स हैं 3 रो और 3 कॉलम के 3/3 का, ये एक मैट्रिक्स है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया है। हमने इसका डिटरमिनेंट जब सॉल्व करना है, इसलिए इसको डिटरमिनेंट में रखना है। नीचे जो मैंने सोल्यूशन के आगे लिखा है ना, ये जो बार है, ए को डिटरमिनेंट में रखना, उसकी वैल्यू को भी डिटरमिनेंट में रख लिया। एक्सपेंड करते हैं रो 1 को। आगे वही एक्सपेंशन जो अभी आपको समझा दिया इन 4 पार्टों में। सिर्फ आपने ये याद रखना है, ए जो ऊपर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वो मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है। उसको डिटरमिनेंट में रख के उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो उसको पहले डिटरमिनेंट में रखना, ये बार में रखना साइड पे, उसके बाद एक्सपेंड किया रो 1 को। क्योंकि आप पहले समझ चुके हो, इसलिए ये रो 1 को एक्सपेंशन है। लास्ट एलिमेंट है इसका -2। इस रो का लास्ट और वो रो डिलीट कॉलम डिलीट करके बचता है 2 5 1 4। एक साइड में मल्टीप्लाई करेंगे -9, एक साइड में +12, फिर -1 बाहर है, इधर से -18 और +15। जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगी और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा -5, नीचे से ऊपर -5। 12 में से 9 गए तो 3, माइनस बाहर है, इसमें से बचे -3 और -2 बाहर है, 8 में से 5 गए तो 3, एक 3, दूसरा प्लस का 3, तीसरा प्लस का 6, टोटल 9, माइनस का 6, 0। क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ 7, इसका फर्स्ट पार्ट, दोनों डिटर्मिनेंट हैं, बीच में इक्वलिटी का साइन है। तो इसको क्रॉस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे। एक साइड में ये वैल्यू और एक साइड में 2x² - 24। 24 को इधर ले आएंगे, इधर -18 बचता है, 24 लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो गया, ट्रांसपोज होके इधर बच गया 2x²। 18 चले गए 24 में से 6 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आएगा 6 / 2 = x²। तो सीधा करके लिखेंगे x² = 3। इसका स्क्वायर खत्म होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आंसर 7 के फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, ये भी डिटर्मिनेंट है, बीच में इक्वल का साइन है। तो इधर 10 और उधर 12 माइनस का, इधर 5x और उधर माइनस का 6x, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन आएगा। -2 एक साइड बच गया, एक साइड माइनस का x बच गया। 10 - 12 -2 और इधर बच गया माइनस का 1x, कट गई -x का आंसर 2x = 2। इस क्वेश्चन का आंसर x = 2। अब है पार्ट नंबर 8। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अभी इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी 2 पार्ट किए। इधर x² माइनस का 36, इस साइड में 36 और उस साइड में 36। जब नीचे से ऊपर होगी माइनस लेके 36, 0 आ गया। ये माइनस का 36 ट्रांसपोज करके = के पावर ले जाएंगे, ये हो गया प्लस का 36। इसका स्क्वायर खत्म होगा तो प्लस माइनस करके स्क्वायर रूट ऑफ 36, 6 हो गया। तो x का जो वैल्यू है वो है +/6। इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। पार्ट नंबर बी इसका आंसर आ गया। 4 ऑप्शंस दिए हैं ना, तो पार्ट बी की वैल्यू है +/6।